स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। इससे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हम कैसे मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। इससे पहले भी हमने लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कई सारे मॉडल्स के बारे में ओवरव्यू देख लिया था। अब हम इसमें डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि क्या ये चीजें हैं और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और कॉस्ट कैसे ये हमारे फ्यूचर के लिए कैसे हमें ये वो होगा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या समझे आप? लीनियर रिग्रेशन मतलब ये होता है कि हम सिंपल कंप्यूटिंग का एक वेट हमारे पास है, हम उसका सम करते हैं इनपुट फीचर्स का। उसके बाद जो हमारे पास बायस टर्म होती है उसमें कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जब हम उसको मैप करते हैं, तब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकलती है, बीच में से एक स्ट्रेट लाइन निकलती है जो कवर कर देती है सारे पॉइंट्स को। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है बाय पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे बनाता है, क्या करता है। तो हम बेसिकली इसका जो बेसिक जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि हमने बायस टर्म जो है इसमें वो क्या है, थीटा से डिनोट करते हैं हम। तो इसमें y इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन प्लस x1 प्लस थीटा टू x2। मतलब बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बायस टर्म से हम क्या कर दे रहे हैं, इनटू कर देना है किसको, अपने x टर्म को। x टर्म क्या है भाई? x टर्म हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं वो सारे x1 में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम इसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन को। तो लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक पहला मेथड है क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन और दूसरा है हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल इक्वेशन की। तो नॉर्मल इक्वेशन किसके अंडर आती है? नॉर्मल इक्वेशन जो अंडर आती है क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन के अंदर आती है। जो हमने इससे पहले बात की थी कि दो टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन और ग्रेडियंट डिसेंट। तो सबसे पहले उसमें हम बात कर रहे हैं द नॉर्मल इक्वेशन के बारे में। तो जो नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स वेक्टर थीटा वेक्टर सॉरी थीटा वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इनटू एक्स, और उसके बाद उसमें इन दोनों का इनवर्स निकालना है हमने। ठीक है, इनटू एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने np डॉट रैंडम डॉट सीड 42 कर दिया। 42 हम क्यों करते थे, ये हमने बहुत इससे पहले जो सारी वीडियोस है इसमें हम डिस्कस करते हुए आए हैं क्यों हम इसमें 42 लेते हैं। फिर अब हमने लिया m इज इक्वल टू 100। 100 हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ले रहे हैं कि हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 100 लेंगे जिसमें प्रिडिक्शन हमारा आएगा। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू 2 इंटू np डॉट रैंडम डॉट रेंड। ये क्या numpy के द्वारा दिया गया एक फंक्शन है रैंडम डॉट रेंड। ठीक है, इसमें हम क्या भेज रहे हैं, अब हम जो हमारे 100 इंस्टेंस है उसमें हम एक एक करके कॉल कर रहे हैं उनको, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, हम इक्वेशन अभी हमने ये अपने आप ही ली है। तो हमने जो इक्वेशन ली है वो ली है 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस बायस टर्म, या फिर इसको क्या गॉसियन नॉइस बोलते हैं। जो नॉइस टर्म भी तो आएगी जो डिस्टरबेंस कॉज करेगी, तो ये गॉसियन नॉइज है। ठीक है, तो 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस गॉसियन नॉइज, ये सब है। गॉसियन नॉइज निकालने के लिए हमने रैंडम नंबर का भी प्रयोग किया है। अगर हम इसको y में देखें तो इसका एरे बन चुका है हमारे पास। ठीक है, ये बहुत बड़ा है तो इसको दिखाना भी मतलब पॉसिबल नहीं है, पर ये बेसिकली हमारे पास y बन चुका है। अब हमें y मिल चुका है शॉर्ट टर्मिनोलॉजी के लिए, जो हमने शॉर्ट टर्म लिए हैं, इंस्टेंस लिए हैं, उसके लिए हमें y मिल चुका है। ठीक है, अब हमें थीटा वेक्टर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, इनवर्स की जरूरत होगी। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए हम नम्पाई लीनियर एलजेब्रा में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है np डॉट linalg, मतलब लीनियर एल्गो। ठीक है, इससे हम इनवर्स निकाल लेते हैं। फिर डॉट मेथड,
डॉट मेथड क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट मेथड यूज करेंगे, और एट द रेट ऑपरेटर किसके लिए करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, एट द रेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डमी फीचर हमने इससे पहले पढ़ा था। डमी फीचर क्या करता था, डमी फीचर सारे जो मतलब हमारे ट्रेनिंग सेट है उसमें जैसे हमने कोई वैल्यू दे दी उसमें डिवाइड कर देगा या मल्टीप्लाई कर देगा या ऐड कर देगा, जो हम कराना चाहते हैं वो सब में कर देगा विदाउट टेकिंग एनी, मतलब उसमें कोई भी ऐसा स्पेशल केस नहीं लेगा। without taking any special case, it will multiply all the things or divide all the things as per our choice। ओके, इसके बाद फिर क्या, थीटा बेस्ट में क्या हो गया कि हमने क्या किया, पहले हमने डमी फीचर्स में एक्स बी जो हमने किया, एक्स बी में हमने क्या किया, इसमें हमने एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स जीरो इज इक्वल टू वन हमने सब में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास एक्स बी आ गया है। अब इस एक्स बी को हमने जो हमारा हमने जो बेसिक फॉर्मूला देखा था उसमें जो एक्स लिया था हमने, उसकी जगह पे एक्स बी रखेंगे हम। अच्छा, आपने सोचा क्यों एक्स जीरो क्या हुआ, एक्स जीरो हमने वन से इनिशियलाइज कर रखा है। अगर हम इसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि पहला टर्मिनोलॉजी जीरो हो जाएगी, फिर उसके आगे वाली टर्मिनोलॉजी भी जीरो होती रहेगी, क्योंकि एक्स जीरो इंटू करेंगे, फिर एक्स जीरो से एक्स वन निकलेगा तो जीरो निकलेगा, फिर एक्स वन इंटू एक्स करेंगे वो भी क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इसलिए हमने एक्स जीरो को वन लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा बेस्ट हमने निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या लीनियर वो यूज करेंगे, लीनियर एल्ग यूज करेंगे। इसमें हमने इनवर्स निकाला सबसे पहले, किसका, हमने एक्स बी जो हमने यहाँ पे डमी फीचर्स वाला किया था उसका ट्रांसपोज निकाला। ठीक है भाई, अभी ट्रांसपोज निकाल दिया। फिर एट द रेट हमने क्या किया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक्स बी उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और उसका इनवर्स निकल चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अब हम उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज ऑफ एक्स बी के साथ। तो ट्रांसपोज और एक्स बी के साथ हमने फिर क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, और जो भी लास्ट में हमारे पास आंसर आया उसको फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया एट द रेट वाई के साथ, मतलब वाई के साथ हमने फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसका। अब हम थीटा बेस्ट देख रहे हैं, थीटा बेस्ट हमारी वैल्यूज 4.51 और 2.98 आ चुकी है। ये क्या है अभी आपको पता चलेगा जरा देर में। ठीक है, तो क्या हमने कॉफिशिएंट और इसको वैसे कॉफिशिएंट बोलते हैं एक को, और दूसरे को हम अभी देखेंगे कैसे हमने कैसे केस को कैलकुलेट और क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम कि हमने इस जो है ना वैल्यू के लिए हमने ये निकाला था, जिसमें थीटा जीरो हमारा क्या था, 4 था, और थीटा वन इज इक्वल टू 3 था। अगर हम कोई न्यू वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो एनपी डॉट एरे में हम जैसे इसमें एक्स न्यू बना के हमने 0 और 2 रख दिया, और फिर हम डमी फीचर्स करके इसमें वही काम करना है, बस इंटू थीटा बेस्ट कर देना है, लास्ट में आंसर आ गया। अब इसका अगर हम प्लॉटिंग करके देखें, इसलिए इसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक लाइन यहाँ से पास करेंगे, स्ट्रेट लाइन पास होगी, और इसमें देखिए इसके इसके चारों तरफ ही सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, मतलब कोई यहाँ पे नहीं कर रहा है, कोई यहाँ इधर साइड कॉर्नर्स पे कोई नहीं कर रहा है, सब इस लाइन के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं, इसलिए इसको लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये लीनियर रिग्रेशन, अब हमें अगर इसको परफॉर्म करना है तो क्या हमें इतनी चीजें लिखना पड़ेगा कि पूरा फॉर्मूला, नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मूला निकालो, कि उसके बाद फिर इनवर्स निकालो, फिर ट्रांसपोर्ट निकालो, फिर उसके बाद वाई से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करो, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और इसको रियली बहुत टफ है ये याद रखने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए स्काईकिट लर्न ने हमें एक मॉडल दिया है कि लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करो और चुपचाप अपना काम करो और निकल जाओ। तो इसमें सीधी सी बात है भाई, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हमें इंपोर्ट करना है क्या, लीनियर रिग्रेशन हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें फिट डाल दो एक्स और वाई हमारी टर्मिनोलॉजी है, वही फिट डाल दी। अब हमने देखो, इससे पहले मैंने आपको बोला था ना, दो टर्मिनोलॉजी आई थी कि ये वाले 4.51 और 2.98, तो ये हमारे क्या थी, एक होता है इंटरसेप्ट और एक होता है कोफिशिएंट, जो हमारे निकल गए यहाँ से।
इंटरसेप्ट हमारा कितना निकला 4.51 और कोफिशिएंट हमारा कितना निकला 2.98। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके बाद देखते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं इसमें। अगर हम एक्स न्यू प्रिडिक्ट करते हैं तो सीधे ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास जो पहले भी आई थी। ये देखिए ये वाली आई थी 4.51 और 10.48, वो यहाँ पे भी आ चुकी है। तो मतलब इतना ज्यादा झामचाल करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 लाइन का कोड है जो अगर हमें मतलब देखना है। पर इसका जो बेसिक है, बेस तो ऊपर वाला ही है, मतलब बेस तो यही सब है जो नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्मूला है। पर हमें स्काईकिट लर्न ने क्या कर दिया, आपको एक शॉर्टकट दे दिया है कि इसको यूज करो और फिर उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप चीज सोच रहे होंगे कि इंटरसेप्ट क्या हुआ और कोफिशिएंट क्या हुआ। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन की आपको याद होगी, आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी जो होता है, इसमें m होता है और c होता है, उसमें इंटरसेप्ट होता है और कोफिशिएंट होता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम अगर लीस्ट स्क्वायर, मतलब अभी तो ये बेसिक है, ये 3 जो लाइन का कोड है यही आपका हर जगह यूज होगा, ये और सब चीजें ज्यादा यूज होगी नहीं। ठीक है, अगर आपको डेप्थ लर्न में नहीं जाना है, अगर आपको मतलब इसका देखना नहीं है कि कैसे काम करता है ये सब, तो आप बस ये काम कर सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लीस्ट स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो लीस्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें नमपाई ने फिर उसी में LIN ALG में हमें LSTSQ दे रखा है। लीस्ट स्क्वायर के लिए एक मेथड दे रखा है, इसमें हम x भी भेज देंगे, y भेज देंगे और r कंडीशन में हम 1e-6 भेज देंगे। तो इसमें हमारा वही निकल जाएगा। ठीक है, ये वही काम है जो हमने अभी किया था इससे पहले वाला, वो जो इतनी बड़ी सी लाइन की थी उसके लिए भी आपके लिए इसने शॉर्टकट दे दिया है पूरा। ठीक है, अब एक और चीज आती है इसमें, एक आता है सूडो इनवर्स। तो सूडो इनवर्स करने का फायदा क्या होता है? अब क्या होता है कि अगर आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है, ये सारे अगर एच केस वो अच्छे ढंग से ले रहा है, मतलब सब कुछ सॉल्व कर दे रहा है, तो भाई इससे बढ़िया तो अच्छा है नहीं। नॉर्मल इक्वेशन आ गई, नॉर्मल इक्वेशन में आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, बस आपका थीटा बेस्ट आ गया, थीटा बेस्ट का आंसर दीजिए। पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है वो मतलब कौन सी मैट्रिक्स पे काम नहीं करती, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो इन्वर्टिबल नहीं होती है, जो मतलब एक ही मैट्रिक्स बन रही है ना, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम की, उसको सिंगुलर जो हमारी मैट्रिक्स बनी है उस पे हमारा ये काम नहीं करेगी नॉर्मल इक्वेशन। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, सूडो इनवर्स आता है हमारे पास, ताकि है ना जो फीचर्स हैं वो रिडंडेंट ना रहे, और मतलब हमें रिडंडेंसी का वो ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े, हमें रिडंडेंसी हमें फेस ना करना पड़े। फिर उसके बाद हम क्या इसके लिए करते हैं, ठीक है, वही काम है np.lin ये करना ही हमें। फिर डॉट इसके लिए हमें मिला है PINV, सूडो इनवर्स के लिए PINV मिला है, इसमें हमें x भी डाल दो बस, और लास्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो किसके साथ, y के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अगर इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये O ऑफ n स्क्वायर जा रही है, मतलब O ऑफ n+1 इंटू n+1 बन रहा है। तो इसमें इसका अगर हम ऐसे ही देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर बन रही है, बल्कि ये लाई करती है किससे, O ऑफ n स्क्वायर, सॉरी, O ऑफ n की पावर 2.4 टू O ऑफ n क्यूब तक ये लाइक कर जाता है, मतलब वर्स्ट केस में बेस्ट केस में ऐसे लाइक कर जाता है। ठीक है, पर हम इसको अगर ऐसे ले रफली ले लें तो O ऑफ n स्क्वायर आता है। अगर इसके नंबर ऑफ फीचर्स क्या होंगे, डबल हो गए, या आपके भाई फीचर्स अभी 2 थे, अभी क्या होगा 4 हो गए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी कंप्यूटेशनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो प्रिडिक्ट, एक बार हमने इसको लीनियर रिग्रेशन मॉडल को एक बार हमने ट्रेन कर दिया, उसके बाद प्रिडिक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब आज के लिए इतने रखते हैं। आपका यहाँ पे तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।